वेलकम टू द क्विक लॉ। मैं वसीम राजा आज आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेशन से भरा हो सकता है, इसलिए इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम आपको बताएंगे सोशियोलॉजी के बारे में। सोशियोलॉजी को हिंदी में कहते हैं समाज शास्त्र, और समाज शास्त्र के अंदर सोसाइटी जो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सोसाइटी के मीनिंग्स क्या होते हैं, सोसाइटी के डेफिनेशंस क्या होते हैं, इसके नेचर क्या होते हैं, इसके फीचर्स क्या होते हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे और आपको इसके बारे में भरपूर ज्ञान देंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आज हमारी वीडियो का जो लाइक का टारगेट है वो 10,000 का है, तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे सोशियोलॉजी के बारे में, यानी कि समाज शास्त्र के बारे में। समाज का अध्ययन ही समाज शास्त्र कहलाता है। सोशियोलॉजी इट इज़ अ स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड द साइंस ऑफ सोसाइटी। तो आज हम इसी के बारे में शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, कि सोसाइटी का इंट्रोडक्शन क्या होता है। तो सेम आप जैसे यहाँ देख रहे हैं कि सोशियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ और साइंस ऑफ सोसाइटी। इट मीन्स जो हम रहते हैं किसी जगह पर इस धरती पर, और हमारे जो ह्यूमन बिहेवियर्स होते हैं, यानी कि हम एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप एक इंडिविजुअल पर्सन हैं, हम कहीं पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, इंटरैक्ट करते हैं। तो इस इंटरैक्शन के ही बेसिस पर जब हम अपनी फीलिंग्स को दूसरों के सामने व्यक्त करते हैं, उनसे अच्छे से मिलते हैं, ये हमारी चारों ओर जो हमारा सर्कल बनता है, ये हमारी सोसाइटी बन जाती है। ये सोसाइटी अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की होती है। तो आज इसी के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि सोसाइटी वर्ड आया कहाँ से, ये डिराइव कहाँ से हुआ। तो जो सोसाइटी टर्म है वो डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड से, सोसाइटस से। सोसाइटी टर्म डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड सोसाइटस, SOCIETAS। इसका मीनिंग होता है विच मीन्स फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। सोसाइटी का जो वर्ड है वो सोसाइटस है, उसका मीनिंग है फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। जल्दी से आप याद कर लीजिए, फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि मीनिंग के अंदर, मतलब सोसाइटी का मीनिंग क्या है। मीनिंग यही है कि कलेक्शन ऑफ पीपल, जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि इंडिविजुअल पर्सन्स जब मिलते हैं आपस में और अपनी बातों को इंटरेक्ट करते हैं, अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो एक साथ होकर के आते हैं। कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स कम टुगेदर, आ गए एक साथ, इकट्ठे हो गए विद द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। मैंने आपको मीनिंग बताया था कि सोसाइटस का मतलब है फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। तो सिंपल सा मीनिंग है सोसाइटी का, एक सरल भाषा के अंदर अगर बताया जाए कि कलेक्शन ऑफ पीपल कम टुगेदर विद द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। तो ये आप इजीली समझ जाएंगे, बहुत ही इजी है, टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारी मीनिंग के अंदर एक्चुअल में जो ये कलेक्शन ऑफ पीपल्स हैं, ये कौन है। ये हम हैं, ये आप हैं, हमारे चारों तरफ समाज है। सोसाइटी को हिंदी में समाज कहते हैं। तो इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट देने वाली बात यह है कि कोई भी पर्सन सोसाइटी में जब रहता है तो वो अकेला नहीं रह सकता। वी कांट लिव इन आइसोलेशन। अभी आपने देखा होगा कि लॉकडाउन लगा था, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन घोषित किया था। तो लॉकडाउन में सब अकेले अकेले रहने लगे थे। कई ऐसे भी लोग थे जो अपनी फैमिलीज के साथ में थे, कई ऐसे लोग थे जो अकेले रह रहे थे। तो उनको अकेलापन अच्छा नहीं लग रहा था। तो कोई किसी को भी नहीं लगेगा, आपको भी नहीं लगेगा, मुझे भी नहीं लगेगा। तो वी कांट लिव इन आइसोलेशन, क्योंकि हम एक सोसाइटी में रहते हैं, हम एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अपनी विचारों को नहीं व्यक्त करेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं दोस्ती करेंगे, तो हमारा जो समाज में एक दूसरे से मिलना जुलना है वो अगर बंद ही हो जाएगा तो हम कैसे जीवित रह पाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब लोग एक दूसरे से मिलते हैं तो उनके मिलने के पर्पज से एक दूसरे की जो नीड्स हैं, जो डिमांड्स हैं, वो भी फुलफिल होती हैं। पीपल ईच अदर, जो लोग हैं वो एक दूसरे के ऊपर
डिपेंड करते हैं उनकी वेरियस नीड से, उनके डिमांड से। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, मैं आपको क्लियर करने के लिए बताऊं कि अगर आप मार्केट में गए और मार्केट में जाने के बाद आपने किसी से कुछ सामान खरीदा, आपको सामान की ज़रूरत थी, उनको वो सामान बेच रहे हैं, उन्हें पैसों की ज़रूरत है, तो उन्होंने पैसे आपसे ले लिए, आपको सामान दे दिया। तो इस सोसाइटी में हम मिलजुल रहे हैं, तो हमें चीज़ों को भी लेना है और बेचना भी है। तो ये हमारा एक जो है एक तरह से सोसाइटी के अंदर हमारा एक फंक्शन हो गया, हमारा काम हो गया। अब हम बात करते हैं डेफिनेशंस की। तो डेफिनेशन में आपने एडम स्मिथ का नाम सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बताता हूँ। एडम स्मिथ साहब जो थे ये फादर ऑफ इकोनॉमिक्स थे। इनकी डेफिनेशन के अंदर इन्होंने जो बताया है वो बताया है सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस ऑफ नेचुरल इकोनॉमी। सोसाइटी इज एन आर्टिफिशियल डिवाइस इज ए नेचुरल इकोनॉमी। इन्होंने जोर दिया है कि सोसाइटी एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। अब आप सोच रहे होंगे कि डिवाइस तो सिर्फ मोबाइल होती है, लैपटॉप होता है, लेकिन इन्होंने इकोनॉमी के लिए सोसाइटी को आर्टिफिशियल डिवाइस कैसे बता दिया? तो इसका एग्जाम्पल यही है कि जैसे अगर हम पॉवर्टी को देखते हैं, गरीबी को मापते हैं देश के अंदर, और हम मापते हैं बेरोजगारी को, अनएम्प्लॉयमेंट को मापते हैं, तो ये एक सोसाइटी जो वर्ड है, सोसाइटी जो है, जो ये समाज है, ये एक आर्टिफिशियल डिवाइस है। तो जाहिर सी बात है कि ये एक इकोनॉमी को भी मापता है। तो एडम स्मिथ साहब ने इसी चीज को क्लियर किया था। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे सेकंड जो स्कॉलर थे, अकॉर्डिंग टू द रेड साहब ने क्या कहा? तो रेड साहब ने कहा सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल। अभी हम कलेक्शन ऑफ पीपल की बात कर रहे थे। कलेक्शन ऑफ पीपल कोई भी हो सकते हैं, आप, मैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेटिव्स, कोई भी इंडिविजुअल पर्सन। जैसे यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं कि इंडिविजुअल पर्सन्स हैं, तो कोई भी हो सकता है। तो रेड साहब ने बताया कि सोसाइटी इज नॉट अ ग्रुप ऑफ पीपल, इट्स अ सिस्टम ऑफ रिलेशनशिप। इन्होंने गौर फरमाया कि ये एक ग्रुप ऑफ पीपल ही नहीं है, बल्कि एक सिस्टम है रिलेशनशिप का, दैट एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप, जो कि एक इंडिविजुअल ग्रुप में एग्जिस्ट करता है। मतलब एक सिस्टम है, हम लोगों से मिलते जुलते हैं, हमारे दोस्त भी बनते हैं, फ्रेंडशिप होती है, हम लोगों से इंटरैक्ट करते हैं, तो ये एक सिस्टम है रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर दो डेफिनेशन आपने देखी कि एडम स्मिथ साहब की और रेड साहब ने, दोनों स्कॉलर्स ने जो इस चीज को क्लियर कर दिया सिर्फ एक सरल भाषा के अंदर। अब हम बात करते हैं कि हमारे इसके नेचर्स क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो यहां पर सब कुछ मेंशन है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि डेफिनेट टेरिटरी, सबसे पहला जो मैं आपको बताना जा रहा हूं, डेफिनेट टेरिटरी। डेफिनेट टेरिटरी से मतलब होता है कि एक भूभाग, एक जमीन, एक लैंड। हम कहाँ रहते हैं? हम बिल्डिंग्स में रहते हैं, हम फ्लैट्स में रहते हैं, हम जमीन पर रहते हैं, आसमान पे तो परिंदे रहते हैं। तो यहाँ पर हम यही बात कर रहे हैं कि एक सोसाइटी को बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है लैंड होना जरूरी, एक डेफिनेट, एक सुनिश्चित टेरिटरी, भूभाग होना जरूरी है। तो ये हम इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। जैसे कि मैंने बताया था कि सोसाइटी क्या होती है? कलेक्शन ऑफ पीपल कम टुगेदर विद द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स का भी होना बहुत जरूरी है। अगर कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स नहीं होंगे, इंडिविजुअल पर्सन नहीं होगा, तो सोसाइटी कैसे बनेगी? तो ये भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर आता है ऑन्स, नॉर्म्स एंड रूल्स। सोसाइटी के अंदर अपने रूल्स होते हैं, अपने नॉर्म्स होते हैं। जहाँ भी हम रहते हैं, चाहे हम सेक्टर्स में रहें, चाहे हम गांव में रहें, अर्बन में, रूरल में, कंट्रीज में, क्योंकि देखिए अगर हम इंडिया के बारे में बात करें, इंडियन सोसाइटी का अलग एक सिस्टम है, अमेरिकन सोसाइटी का एक अलग सिस्टम है, अर्बन सोसाइटी का अलग सिस्टम है, रूरल सोसाइटी का एक अलग सिस्टम है। तो यही हम देखते हैं कि अगर रूल्स होंगे तो ही सोसाइटी बनेगी, क्योंकि हम रूल्स को फॉलो करेंगे। तो हर सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने रूल्स होते हैं, अपने लॉज होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके चौथे पॉइंट को हम लिख सकते हैं सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब है स्ट्रैटिफिकेशन। स्ट्रैटिफिकेशन याद रखिए, स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब क्या होता है? डिवीजन, विभाजन। तो सोसाइटी को हम जो है विभाजित भी कर सकते हैं। किस आधार पर करेंगे, किस बेस पर करेंगे?
भाई रिलीजन के बेस पे कर सकते हैं। रिलीजन के बेस पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में हैं भाई भाई। तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये किस बेस पर विभाजित है सोसाइटी के अंदर? रिलीजन बेस पे हैं। अब हम बात करते हैं कास्ट के बेस पर। तो कास्ट के बेस पर सोसाइटी को हम विभाजित कर सकते हैं, SC कास्ट, ST कास्ट, OBC कास्ट। ऐसे ही अगर हम देखें जेंडर बेस पे भी हम सोसाइटी को जो है हम विभाजित कर सकते हैं, मेल फीमेल। तो इसी तरीके से हम ये बताना चाह रहे हैं कि सोसाइटी जो है इसमें एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी होता है, एक डिवीजन भी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, कल्चर। हर सोसाइटी का अपना एक अलग कल्चर है। इंडियन कल्चर, अमेरिकन कल्चर, रूस कल्चर, डिफरेंट कल्चर, अर्बन कल्चर। अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो पुराने टाइम से जो कस्टम्स चले आ रहे हैं, जो रिचुअल्स चले आ रहे हैं, वो हमारे कल्चर का पार्ट हैं, वो हमारे कल्चर हैं जिन्हें हम आज तक फॉलो करते हैं। मुस्लिम्स के अंदर देखें नमाज है, और जो उनका एक शादी करने का तरीका है, जो उनके अपने कल्चर्स हैं, पहनावा है, वो सब कुछ जो है वो एक कल्चर का पार्ट है। ऐसे ही हम क्रिश्चियंस में देखें, सिख्स में देखें, वो टर्बन लगाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, सबका अपना एक कल्चर सिस्टम है। तो जाहिर सी बात है इस कल्चर सिस्टम के अंदर ये भी एक जो है एक सोसाइटी का पार्ट है। नेक्स्ट पॉइंट हम देखें एब्स्ट्रैक्ट। 6 पॉइंट हमारा एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स क्या? आप सोच रहे होंगे। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स ये है कि सोसाइटी जो है हमारे आइडियाज में, हमारे थॉट्स में होती है, और इसे हम छू नहीं सकते। जैसे इसको हम छू सकते हैं, इसको हम छू सकते हैं, लेकिन सोसाइटी को हम छू नहीं सकते हैं। ये हमारे आइडियाज और हमारे थॉट्स में होती है। तो सोसाइटी का जो नेचर है वो एब्स्ट्रैक्ट है। इसके बाद हम बात करते हैं सोशल इंटरैक्शन की। भाई एक बात बताइए, कलेक्शन ऑफ पीपल कम टुगेदर विद द फीलिंग ऑफ फ्रेंडशिप एंड कंपेनियनशिप। तो जब तक कलेक्शन ऑफ पीपल एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं करेंगे, अपने विचारों का आदान प्रदान नहीं करेंगे, तो सोसाइटी कैसे बनेगी? तो यही बात है, सोशल इंटरैक्शन भी बहुत ज़रूरी है। तो इसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स में लिख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल। हर सोसाइटी के अपने रूल्स, नॉर्म्स, लॉज होते हैं। वो क्यों बनते हैं? ताकि हम सोसाइटी को कंट्रोल कर सकें। तो हर सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल भी होना बहुत ज़रूरी है। और इन सभी पॉइंट्स के ऊपर मैं पूरे अच्छे से विस्तार से आगे भी वीडियोस बनाऊंगा। आप हमारे जल्दी से इस चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे इस चैनल को। आपको बताना चाहूंगा कि नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है डायनेमिक है। डायनेमिक इन द सेंस, सोसाइटी जो है वो डायनेमिक नेचर की होती है, यानी कि चेंजेबल होती है, ये निरंतर बदलती रहती है। एक छोटा सा हम एग्जांपल लेते हैं समाज और सोसाइटी के बारे में। आज से काफी साल पहले सती प्रथा होती थी, बाल विवाह हुआ करता था, लेकिन सोसाइटी के अंदर चेंज आया, लोग अवेयर हुए, एजुकेटेड हुए, इन चीज़ों को बदल दिया गया, इनको ख़त्म कर दिया गया। अब क्या है हमारा लेटेस्ट ट्रेंड? हम पढ़ रहे हैं। कैसे? ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अब इस ट्रेंड के अनुसार उसके ऊपर ढलना पड़ रहा है। तो ये क्या है? एक स्मार्टली तरीका है। तो एक तरह से ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है, डायनेमिक है, चेंज है। तो अब हम जो है इसके अंदर आगे बढ़ने के लिए इन ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं। तो ये भी एक सोसाइटी का पार्ट है। तो ये था हमारा आज का सोसाइटी का टॉपिक। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे आप वाइडली शेयर कीजिए। और अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और इंस्टाग्राम पे भी हम आपके लिए खिदमत के लिए हाजिर हैं। तो फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।